Honesty, accountability, responsibility, and the most important thing is treating everyone exactly the same way. क्योंकि मेरे को अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि ये सीनियर, जूनियर, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, इसकी क्या ज़रूरत है? बिकॉज जब आपका मकसद एक है, जब आप सब मिलके एक ही गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें सीनियर, जूनियर, छोटा, बड़ा, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक होता ही नहीं। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड लीडरशिप में आपकी ऑनेस्टी और आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अगर आप टीम को आगे रख के सारे डिसीजंस लेते हैं, तो यू आर अकाउंटेबल ऑल्सो। क्योंकि एज ए लीडर सिर्फ एप्रिसिएशन लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सबसे पहले आगे खड़े होकर क्रिटिसिज्म लेना भी आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो फिर आप में उतना ही बड़ा हार्ट होना चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म भी सबसे पहले लीजिए। एप्रिसिएशन आपको मिलती है तो आप वो भी एक्सेप्ट करिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं हो सकता कि एप्रिसिएशन के लिए आप खड़े हो जाए और क्रिटिसिज्म के लिए किसी और को खड़ा कर दे। दैट इज नॉट हाउ लीडर्स बिहेव। लीडरशिप एंड अ लीडर इज मेंट टू टेक अ बुलेट फॉर हिज प्लेयर्स, एंड लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने प्लेयर्स के लिए, उनके लिए लड़ना, उनके लिए खड़े होना और उनके आगे खड़ा होना, उनके पीछे खड़ा होना नहीं। और लीडर अपनी बिलीव्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लीडर्स अपनी बिलीव्स के लिए सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अगर आप अपनी बिलीव्स के लिए सफ़र करने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं, देन यू आर अ ट्रू लीडर। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। लेकिन जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर, सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए, एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है। पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी। इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और एक साल, ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो यू नो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में। तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया, और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट। इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह।